उत्तराखंड के नॉन टेट समायोजन के पत्र का विश्लेषण धर्मेंद्र कुमार पांडे के शब्दों में। साथियों प्रणाम, मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे एसएम फाउंडेशन से। साथियों, विगत एक दो दिन से एक पत्र माननीय अतुल जोशी जी का उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रेषित सभी ग्रुपों पर चल रहा है और हम आप भी अपने उच्च पदाधिकारियों से उसके क्रम में कुछ अनुनय विनय कर रहे हैं, निर्देशित कर रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। इस मामले में हमें कुछ अंदर गहराई तक जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है, औपबंधिक शिक्षक। साथियों, जब 25 जुलाई 2017 का जजमेंट आया, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड सरकार की जो सचिवीय पद्धति है वो बड़ा उच्च कोटि की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी भी तरह के विभागीय आदेश को, वो चाहे शिक्षा विभाग का हो, चाहे रेवेन्यू का हो, चाहे जिस तरह का हो, वो उसका अध्ययन करते हैं और अध्ययन करवाते हैं। जब 25 जुलाई 2017 के जजमेंट का उन्होंने अध्ययन करवाया तो 25 जुलाई 2017 के जजमेंट के पैरा 26 में कुछ प्रावधान अंतर्निहित थे। उन्होंने देखा कि आने वाले समय में अगर इस क्रम में देखा जाए तो उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों का भविष्य भी यूपी के शिक्षा मित्रों के भविष्य की भांति ही अंधकार में हो जाएगा। तो पैरा 26 में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में वहां के तत्कालीन सचिव जी के द्वारा शिक्षा मित्रों को का नियमितीकरण कह लीजिए या कोई और शब्द कह लीजिए, एक नया नाम दे करके उन्हें औपबंधिक शिक्षक बना दिया गया। औपबंधिक शिक्षक, चूंकि आरटी एक्ट 2009 में राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम में राइट टू एजुकेशन में के पैरा 4 में पैरा टीचर को परिभाषित नहीं किया। पैरा टीचर को में शिक्षा मित्र को परिभाषित नहीं किया गया, क्योंकि उसमें पैरा टीचर के आगे विदिन ब्रैकेट लिखा है शिक्षा कर्मी आदि। उस समय में एक वटवृक्ष रूपी संगठन का महामंत्री हुआ करता था या जिला उपाध्यक्ष हुआ करता था। उस समय हमारे द्वारा ये बिंदु उठाया भी गया प्रदेश की बैठक में, तो तत्कालीन बुद्धिजीवियों द्वारा बताया भी गया, अरे वो आदि लिखा है, आदि में सब मिश्रित हो जाएंगे। लेकिन वो आदि में विश्लेषित नहीं हो पाए और इस बात से वहां के तत्कालीन सचिव जी के द्वारा विशेष ध्यान दिया गया और उन्होंने पैरा टीचर को प्रमोट करते हुए, शिक्षा मित्र को प्रमोट करते हुए अनुभव के आधार पर औपबंधिक शिक्षक माने कॉन्ट्रेक्चुअल शिक्षक बना दिया एक अधिनियम के अंतर्गत। माने उत्तराखंड का शिक्षा मित्र सोशल वर्कर नहीं बना, सामुदायिक सहभागी के पद से उठ करके एक निश्चित सेवा शर्तों के अंतर्गत आने वाला शिक्षक बन गया, जिसे औपबंधिक शिक्षक कहा गया। ये प्रक्रिया है शिक्षा मित्र से औपबंधिक शिक्षक बनने तक की। इसके बाद जब उत्तराखंड का शिक्षा मित्र औपबंधिक शिक्षक बन गया तो जो लोग वहां टेट पास थे उनको तत्काल औपबंधिक शिक्षक से प्रमोट करके सहायक अध्यापक बना दिया गया और जो टेट पास नहीं थे उनके लिए निर्देशित कर दिया गया कि जो टेट पास होते चले जाएंगे उन्हें सहायक अध्यापक बनाया जाता रहेगा। क्योंकि मैं स्वयं उस समय जिस पद पर था, जिस समिति का हेड था, इसके नाते मैं एक व्यक्तिगत अपनी जिम्मेदारी लेता हूं कि हम जागरूक नहीं रहे, अपनी स्वयं की जितनी भागीदारी थी उस भागीदारी की हिस्सेदारी के रूप में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मेरे द्वारा उत्तर प्रदेश के अधिकारियों पर विश्वास किया गया, जबकि चाहिए यह था कि जब उत्तराखंड में औपबंधिक शिक्षक बनाए जा रहे थे तो उस समय के औपबंधिक शिक्षकों की नियमावली को लेकर हमें भी तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क करना चाहिए था। इसके लिए मैं धर्मेंद्र कुमार पांडे
एसएम फाउंडेशन अध्यक्ष की हैसियत से उत्तर प्रदेश के संपूर्ण शिक्षा मित्र समाज से क्षमा प्रार्थी हूं और आशा है आप हमें क्षमा भी कर देंगे। इसी क्रम में जब उत्तराखंड के संपूर्ण टेट पास शिक्षक औपबंधिक शिक्षक समायोजित हो गए, उसके बाद लगभग वहां 200 के आसपास ऐसे शिक्षा मित्र बचे जो टेट पास नहीं कर पा रहे थे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि उत्तराखंड की सरकार और उत्तराखंड के शिक्षा मित्र दूसरे की गलतियों से अनुभव लेते हैं। 25 जुलाई 2017 के पैरा 26 का लाभ उठाते हुए उत्तराखंड सरकार ने शिक्षा मित्रों को औपबंधिक शिक्षक बनाया और हिमाचल प्रदेश के जजमेंट आने के बाद वर्तमान सचिव माननीय प्रदीप जोशी जी के द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया 10,000-1/2018 ये शासनादेश उन औपबंधिक शिक्षकों को भी सहायक अध्यापक के पद पर प्रमोट करने का अधिकार देता है जो अद्यतन टेट पास नहीं है। यही है आपके इस पत्र का विश्लेषण। अर्थात सामुदायिक सहभागियों को 25 जुलाई 2017 के पैरा 26 की अनुशंसाओं के आधार पर औपबंधिक शिक्षक बनाने के पश्चात टेट पास शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पद पर समायोजित किया गया और अवशेष बचे नॉन टेट शिक्षा मित्रों को हिमाचल प्रदेश के जजमेंट के साथ जोड़ते हुए शिक्षा मित्रों को भी शिक्षकों की मुख्य धारा में औपबंधिक शिक्षकों को टेट से छूट देते हुए सहायक अध्यापक बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसी क्रम में मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, उत्तर प्रदेश में 2 तरह के संगठन कार्यरत हैं, एक वटवृक्ष और एक कुकुर मुत्ते। ये उत्तर प्रदेश के वटवृक्ष रूपी शिक्षा में संगठनों के मसीहाओं का कथन है, मैं नहीं कहता इसको। मैं उन कुकुरमुत्ते संगठनों की तरफ से इन वटवृक्ष संगठनों को विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपके द्वारा कहीं पर भी कोई भी सार्थक कदम उठाया जाता है बिना मन में गंदगी लिए हुए, तो सारे के सारे छोटे बड़े संगठन आप लोगों के साथ हैं। शिक्षा मित्रों को भ्रमित करने के लिए, बंद पड़ी समितियों को खोलने के लिए धरना प्रदर्शन मत करिए। अपनी संपत्ति को बचाने के लिए शिक्षा मित्रों को आगे मत करिए। शासन की नीतियों को अपना नाम देकर प्रशासन, शासन और शिक्षा मित्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास मत करिए, क्योंकि हम भी आपके साथ रहे हैं, आपको अंदर तक जानते हैं। और मूल पद के लिए लड़िए, शिक्षा मित्र के लिए लड़िए, संघर्ष करिए, विनय करिए, प्रार्थना करिए। अतिरिक्त योग्यताधारी तो शिक्षा मित्र के साथ हुई अच्छाइयों के साथ तो आगे बढ़ ही जाएंगे। केवल अतिरिक्त योग्यताधारियों की लड़ाई को आगे लेके मत जाइए। आपने किया है, सबको दिख रहा है। जिस समय हमारे प्रशिक्षण का निर्देश जारी हुआ उस समय मध्य प्रदेश का नियमितीकरण हो चुका था। मैं अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं, स्वीकार कर भी चुका हूं, मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं और मेरी जितनी औकात है मैं उतना कर रहा हूं, करता रहूंगा। लेकिन मैं उन वटवृक्ष रूपी संगठनों से भी एक प्रश्न करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़
और उत्तराखंड जैसे उदाहरण क्या कभी इन वटवृक्ष जैसे संगठनों के द्वारा सार्वजनिक किए गए या भविष्य में किए जाएंगे? मैं एक बार पुनः शिक्षा मित्र समाज से हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि आगे आइए और इन तथाकथित वटवृक्षों से होशियार हो जाइए। अब हम पर भी विश्वास मत करिए, आगे आइए, प्रस्ताव को बनाइए और जब वो प्रस्ताव संपूर्ण शिक्षा मित्र समाज से पास हो जाए तब उसे आप चाहे कुकुरमुत्ता संगठन को दीजिएगा, चाहे वटवृक्ष संगठन को दीजिएगा, और उसी क्रम में वार्ता होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में जैसे लोग संगठन बना रहे थे वैसे आप ग्रुप बना रहे हैं, जैसे लोग संगठन चला रहे थे वैसे आप ग्रुप चला रहे हैं। और आम शिक्षा मित्र आज की तारीख में सरकार के विरोध में चलने वाले प्रत्येक कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने में व्यस्त हो जा रहा है। कारण शिक्षा मित्र नेतृत्व के द्वारा सही दिशा न देने के चलते। इसलिए मेरा संपूर्ण शिक्षा मित्र समाज से भी निवेदन है कि आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष को पकड़िए कि आपके विकास खंड में जितनी भी संगठन हैं उनको एक करिए, फिर जिला अध्यक्ष को पकड़िए, उन्हें एक करिए, प्रदेश अध्यक्ष अपने आप हो जाएं, एक हो जाएंगे। और अगर न हो तो भविष्य नेताओं का सुरक्षित नहीं है, भविष्य शिक्षा मित्रों का सुरक्षित है। इसी क्रम में मैं फिर आपसे एक बार कहूंगा, जब तक आप एक घेराव शिक्षा मित्र संगठन के नेतृत्वकर्ताओं का नहीं करोगे तब तक यह नेतृत्वकर्ता आपका कल्याण नहीं होने देंगे, क्योंकि ये अपने को वो गोल्डन शीप समझते हैं जिसके पीछे पीछे सारी भेड़ें चलती हैं। ये वो सुनहरी भेड़ हैं और अपने को महसूस करते हैं कि जब हम सड़क पर निकलेंगे तो सारी भेड़ें हमारे साथ आएंगी। हो सकता है कि इस झुंड में कोई पढ़ी लिखी भेड़ पैदा हो जाए तो आधा झुंड टूट के उसकी तरफ चला जाए, लेकिन आने वाले समय में वो भी गोल्डन शीप बन जाती है। यहां तक कि आपका ग्रुप एडमिन गोल्डन शीप बन जाता है और आप जब कोई विश्लेषण की बात करते हैं तो आपको ओनली एडमिन कर देता है। एक बार सोचिए, चिंतन करिए, चिंता नहीं, और मैदान में आइए। जय हिंद, जय शिक्षा मित्र, वंदे मातरम।